आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीएस न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। यमुना पर जहर, सबूत और जगह, केजरीवाल ने चुन चुनकर दिया चुनाव आयोग के सवालों का जवाब। पाकिस्तान में भी शुरू हुआ महाकुंभ, बड़े ही अनोखे तरीके से चल रहा है गंगा स्नान। दिल्ली चुनाव में वोटिंग से पहले आपको बड़ा झटका, विधायक नरेश यादव ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। उच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंची, राष्ट्रपति भवन ने की कांग्रेस नेताओं के बयानों की निंदा। भारत बढ़ रहा दुनिया का भरोसा, 8 महीने में आया 5 लाख करोड़ का निवेश। सोने चांदी की कीमतों में उछाल, 862 रुपये महंगा हुआ सोना, चांदी सस्ती। जी हाँ, एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। जी हां, आपको बता दें संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हो गया। इस सत्र में बजट के साथ साथ कई लंबित विधेयक भी पास होने हैं। इन विधेयकों की लिस्ट में वक्फ संशोधन बिल भी शामिल। इस बिल पर चर्चा के लिए बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी ने भी एक दिन पहले अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। यानी साफ है कि केंद्र सरकार हर हाल में इस सत्र में इसे पास कराना चाहती है। विपक्षी पार्टियों ने पिछले कुछ महीनों में इस विधेयक के खिलाफ कई आपत्तियां जताई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद शुक्रवार को कहा है कि वो अपने संशोधन के आखिर तक थक गई थी और यहां बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा है कि अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक गई थी, वो मुश्किल से बोल पा रही थी बेचारी। अब इस पर सियासत शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर केशव ने लिखा, आदिवासी और पिछड़े समाज का अपमान करना कांग्रेस की आदत बन गई है। कांग्रेस को ना आदिवासी समाज की बेटी का राष्ट्रपति बनना संसद आया, ना ही यहाँ पे पिछड़ी जाति से गरीब माँ के बेटे का प्रधानमंत्री बनना। अब कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी जी ने बेचारी शब्द का इस्तेमाल करना केवल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। अमेरिका की ओर से कई देशों को दी जा रही आर्थिक मदद पर रोक लगाए जाने के बाद एक छोटे से देश के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसा है। साथ ही उन मुल्कों को खुद से अपनी मदद करने की सलाह दी है जो अमेरिकी मदद वापस लिए जाने के बेहद दुख में है। उनका कहना है कि ये सही समय है, अब आपको अपनी शक्तियों को पहचानना है और उनका सही दिशा में इस्तेमाल करना। ये बयान केन्या के पूर्व राष्ट्रपति उदुहु केन्याटा ने दिया है, जिन्होंने अफ्रीकी देशों से अपील की है कि वह रोने के बजाय इस पर ध्यान दे कि अब वह क्या कर सकते हैं। प्रयागराज में यहाँ मौनी अमावस्या को लेकर के लगातार घमासान मचा हुआ है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के शाही स्नान से पहले मची भगदड़ के बाद श्रद्धालुओं में डर का माहौल बना हुआ है। कोई प्रयागराज में लगातार 9 व्हीकल जोन होने का जिक्र कर रहा है तो कोई वहाँ के हालात दुरुस्त नहीं बता रहा है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि वहाँ कैसे हालात। अगर आप वहाँ अपने वाहन से जाना चाहते हैं तो क्या व्यवस्था की गई। महाकुंभ के माहौल को देखते हुए यह खबर आपके लिए खास तौर पर तैयार की गई है। यदि आप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित भव्य महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे हैं तो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें। दरअसल सोशल मीडिया पर एक खबर फैलाई जा रही कि प्रयागराज में 4 फरवरी तक वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध है। इसको लेकर डीएम प्रयागराज रविंद्र कुमार मंदार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर 4 फरवरी तक प्रयागराज में वाहन प्रवेश प्रतिबंध का दावा करने वाली वायरल खबर पूरी तरह से निराधार है। भारत के प्रयागराज में इस समय महाकुंभ मेला चल रहा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कहते हैं। इसमें करोड़ों की संख्या में लोग संगम में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। यही नहीं, दूसरे देशों में भी श्रद्धालु और पर्यटक महाकुंभ मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। लेकिन इन देशों में एक देश ऐसा भी है जो वीजा कारणों की वजह से यहाँ आ नहीं पाता। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की, जो वीजा कारणों से महाकुंभ में शामिल नहीं हो सकता और इसी वजह से पाकिस्तान के हिंदुओं ने अपना एक अलग महाकुंभ आयोजित किया, जिसमें वे गंगा जल से स्नान कर अपनी आस्था दिखा रहे हैं।
भारत वैश्विक एआई क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत जल्द ही डीप सीक और चैट जीपीटी जैसे प्रमुख एआई प्लेटफॉर्म को टक्कर देने के लिए एक स्वदेशी एआई मॉडल लॉन्च करेगा। इंडिया एआई मिशन के तहत यह घरेलू एआई मॉडल अगले कुछ महीनों में पेश किया जाएगा। हाल ही में चीनी एआई मॉडल डीप सीक R1 की एंट्री ने सिलिकॉन वैली में हलचल मचा दी है और ओपन एआई, गूगल और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक कंपनियों को सतर्क कर दिया है। प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़ के बाद मची अव्यवस्था की गूंज दिल्ली तक सुनाई देने लगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संसद के बजट सत्र में जहां बजट से ज्यादा महाकुंभ मुद्दे पर बहस करने की बात कही, वहीं सरकार के सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने भी संसद में इस पर चर्चा कराने की मांग की है। अखिलेश के तेवर और जयंत की मांग के बाद माना जा रहा है कि संसद सत्र के आने वाले दिनों में महाकुंभ की वजह से हंगामा हो सकता है। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पर की गई टिप्पणी को लेकर के कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरह से संसद के राष्ट्रपति अभिभाषण पर मीडिया में कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं की टिप्पणियां स्पष्ट रूप से उच्च पद की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। उनके ऐसे बयान देश की प्रथम नागरिक की गरिमा के अनुरूप नहीं है, इसलिए इन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि राष्ट्रपति जी भाषण के अंत में बहुत थक गई थी, वह मुश्किल से बोल पा रही थी। राष्ट्रपति भवन यह स्पष्ट करना चाहते हैं, कहीं से भी सच नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को संसद की संयुक्त बैठक में अपना अभिभाषण दिया। इसमें उन्होंने कुंभ में बीते दिनों मचे भगदड़ पर दुख जताया। इसी सिलसिले में जब राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को अंग्रेजी में पढ़ा, तब विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी और शर्म करो के नारे भी लगाए। साथ ही इससे पहले जब राष्ट्रपति ने अपने भाषण में पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बात की, तो कुछ विपक्षी सांसदों ने मणिपुर के भी नारे लगाए। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ड्रेक ओब्रायन ने शुक्रवार को संसद का बजट सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लोकसभा में अब तक उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है, बजट सत्र में भी नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने पिछले संसद सत्र में उपराष्ट्रपति के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि संसद सत्र में यह देखना खास होगा कि क्या विपक्ष राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ एक और महाभियोग प्रस्ताव लाता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव आयोग को दिए निर्देश में मतदान के दौरान की वीडियो क्लिप को संरक्षित रखने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव नियमों पर हो रहे विवाद पर सुनवाई करते हुए कहा कि अब तक याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक मतदान की वीडियो क्लिप संरक्षित रहेगी। और सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने इंदु प्रकाश सिंह की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। याचिका में चुनाव आयोग के उस नियम को चुनौती जिसमें हर विधानसभा में प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1200 से 1500 बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड और महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली चुनाव में भी विभाजनों पर बड़ा दांव खेला है। हालांकि पश्चिम बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में बीजेपी की यह बंदूक मिस फायर कर चुका है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, असम में हेमंत बिस्वा शर्मा, झारखंड में चंपई सोरेन के बाद दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खास सहयोगी रहे नेता पर बड़ा दांव खेला। हाल ही में आप से बीजेपी में आए कैलाश गहलोत को बीजेपी ने बिजवासन से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुनिया का भरोसा और मजबूत होता जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के हालिया आंकड़े बताते हैं कि शुरुआती 8 महीने में ही देश में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का विदेश निवेश आ चुका है। यह पिछले साल की समान अवधि के निवेश से करीब 17% ज्यादा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संसद में इकोनॉमी सर्वे पेश करते हुए आंकड़े सहित इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस संसदीय दल के प्रमुख सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद शुक्रवार को कहा कि वो अपने संबोधन के आखिरी तक थक गई थी और बहुत मुश्किल से बोल पा रहे थे। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं कहा है कि अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक गई थी, वह मुश्किल से बोल पा रही थी, बेचारी। सोनिया गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस के आदिवासी और गरीब विरोधी करार दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शुक्रवार सुबह 11 बजे चुनाव आयोग पहुंचे और यमुना नदी में जहर मिलाने वाले बयान पर आयोग के हर सवाल का जवाब दिया। केजरीवाल के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाब में मुख्य चुनाव आयुक्त पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर सीईसी ने हरियाणा सरकार बीजेपी के नेताओं पर यमुना को लेकर कार्रवाई नहीं की तो ये माना जाएगा कि चुनाव आयोग जनता के हित के बजाय सत्ताधारी दल के हित में काम कर रही है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल जहां प्रचार में जान फूंकने में जुटे, वहीं इस बीच दिल्ली सत्तारूढ़ अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। महरौली से विधायक नरेश यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। नरेश यादव ने अपने इस्तीफा की चिट्ठी सोशल मीडिया एक्स पर भी शेयर की। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख अब नजदीक है। इस बीच पीएम मोदी दिल्ली के द्वारका में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वोटिंग में बस 5 दिन बचे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दिल वालों की दिल्ली ने ठान लिया है आपदा वालों को भगाना, इस बार भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनाना है। जब भी द्वारका आता हूँ भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की याद आना स्वाभाविक है। भाजपा दिल्ली को कितना आधुनिक बनाना चाहती है उसकी एक झलक यहाँ द्वारका में दिखती है। केंद्र सरकार ने यहाँ यशोभूमि का निर्माण करा, इससे हजारों नौजवानों को रोजगार मिला है, लोगों का बिजनेस बढ़ा है। मुडा जमीन आवंटन मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले एक्टिविस्ट को चेक बाउंस के मामले में 6 महीने की सजा सुनाई गई है। एक्टिविस्ट स्नेहमयी कृष्णा को चेक बाउंस मामले में 6 महीने जेल की सजा हुई है। मैसूरू के 3rd जेएमएफसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संभाग के कोरबा जिले में 3 वर्षीय बच्चे में ह्यूमन मेटानियो वायरस की पुष्टि हुई। अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि राज्य में HMPV का यह पहला मामला है और इसके बाद बिलासपुर जिले में ह्यूमन मेटानियो वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम समय समय पर इसकी जाँच कर रही है। भारतीय सराफा बाजार में 31 जनवरी 2025 की सुबह सोना चांदी कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिली। सोना 82,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार, तो वहीं चांदी का भाव 93,000 रुपये प्रति किलो ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 82,165 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 93,177 रुपये है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।